हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज स्पेलिंग रूल्स। एक वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर है स्पेलिंग रूल्स के ऊपर एंड दिस वीडियो इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट ऑफ द स्पेलिंग रूल्स। ठीक है, कुछ रूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज कुछ और रूल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए हैं यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर फॉर योर इनरोलमेंट। यहाँ पे आपको डिफेंस एग्जामिनेशन जैसे कि आपका एनडीए, सीडीएस या फिर आपके सैनिक स्कूल हो गया, आरएएमसी हो गया, इन सब के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। बिफोर डिस्कसिंग फर्दर रूल्स ऑफ स्पेलिंग रूल्स, if we will talk about this topic from the point of competitive examination, काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आपको रूल्स पता है स्पेलिंग के, क्योंकि जब आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको स्पेलिंग रूल नहीं पता है तो बहुत बार ये होता है कि बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द एनडीए बट ऑल्सो फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें आपके स्पेलिंग रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या जिसमें आपका इंग्लिश का पोर्शन है तो स्पेलिंग के क्वेश्चंस कम से कम 2-3 तो आ ही जाते हैं। एनडीए में भी कई बार इसके क्वेश्चंस आपको 5 मिल जाते हैं, कई बार 10 होते हैं। सो जो रूल्स हैं बिल्कुल बेसिक रूल्स हैं वो एक बार आप पढ़ के जाओगे तो आपको जब आपका क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू स्पेलिंग तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द रूल नंबर 1 दैट वी विल डू टुडे। कुछ रूल्स क्योंकि ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो आज के कुछ रूल्स जो मैं बताऊंगी सो दिस आई विल रिलेट विद द रूल्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन। हमने लास्ट टाइम एक ई से रिलेटेड रूल पढ़ा था। अगर कोई भी वर्ब है इफ दैट एंड्स इन व्हाट डबल ई, तब आप उसमें ing एज अ सफिक्स लगा रहे हो, देयर यू विल नॉट रिमूव डबल ई। ठीक है, लेकिन ये वाला रूल किसके लिए है? दिस इज फॉर दोज वर्ब्स जैसे कि ऐसे कोई भी वर्ब विच एंड्स इन वर्ब्स दैट एंड्स इन ई। एंड किससे हो रहे हैं? वो ई। हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल ई नॉट डबल ई। हमने लास्ट टाइम जो रूल पढ़ा था वो किसके लिए था? डबल ई के लिए। इफ आई से सी प्लस आई एन जी, हेयर आई एम यूजिंग अ सफिक्स दैट इज आई एन जी एंड ऑल्सो अ वर्ड विच हैज डबल ई, 2 ई हैं। There I will not remove these e, simply spelling क्या होगी? SEEING। लेकिन ये रूल ऐसे कोई भी verb which ends in e, just one e and there you are adding the suffix ing suffix का अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो रूल ये बोलता है you have to remove that e। किसका ई? जो वर्ब में ई लगा है वो आपको रिमूव करना है। ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी एक वर्ब बताओ जो ई से एंड होता है। इफ आई से मेक, मेक इज अ वर्ब। अब मेक के एंड में क्या आ रहा है? ई आ रहा है ना। इसमें मैं क्या लगाती हूँ? अगर मैं इसमें ing ऐड करती हूँ, हेयर आई एम यूजिंग ing हमेशा एज अ सफिक्स ही इस्तेमाल किया जाता है। तो here I have used a suffix ing with a verb which ends in what? E। तो रूल के अकॉर्डिंग यू हैव टू रिमूव e। जैसे तो make प्लस ing क्या हो जाता है? इट बिकम्स मेकिंग। e रिमूव कर दिया ना आपने, राइट? सो फॉर द वर्ब्स ends in e and you add ing as a suffix to it, तो आपको बस e रिमूव करना है। और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे कि give, गिव एक वर्ब है उसमें मैंने ing लगा दिया। अगेन वर्ब है एक, गिव वर्ब है, एंड्स इन ई, आई एम एडिंग ing, तो ये क्या हो जाएगा? गिविंग। गिविंग की स्पेलिंग में आप गौर करो कि ई नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि रूल आपका स्पेलिंग का ये बोलता है तो आप वर्ब का ई जो अल्फाबेट है वो आप रिमूव करोगे, राइट? और इफ आई से कम, कम is a verb ends in e and there I have added ing to it as a suffix so the word becomes coming। तो coming की जो स्पेलिंग होगी उसमें मैं e का e जो है वो रिमूव कर देती हूँ।
क्लियर? आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू. ये रूल किसके लिए है? सिर्फ उन वर्ब के लिए जिसमें सिंगल ई आ रहा है. इससे पहले वाले रूल में क्योंकि हमने पढ़ा है जिसमें डबल ई आता है उसमें आप रिमूव नहीं करते हो, लेकिन जिसमें सिर्फ एक ई आएगा उसमें आप रिमूव करोगे. सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दोज टू रूल्स. पहला जो ऑलरेडी कर चुके हैं और एक जो अभी किया है. डबल ई है तब रिमूव नहीं करोगे, सिर्फ एक ई है और तब आप आईएनजी का इस्तेमाल कर रहे हो तब आप रिमूव करोगे. ऑलराइट, इफ यू वांट टू नोट डाउन दिस रूल या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार आप ले सकते हो. राइट, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है आपका? नेक्स्ट रूल भी आईएनजी सफिक्स से रिलेटेड है. ठीक है, ये उन सफिक्स के लिए है इफ देयर आर वर्ब्स, ऐसे कोई भी वर्ब जो किस में एंड हो रहे हैं? आई ई में. ठीक है, और उसमें आप क्या सफिक्स इस्तेमाल कर रहे हो? अगेन आईएनजी की क्योंकि बात चल रही है. तो रूल ये बोलता है ऐसे वर्ब जो जिसमें क्या आ रहा है? आई ई आ रहा है. ठीक है, जिसमें आपका क्या आ रहा है? आई ई आ रहा है. उसमें जब आप आई एन जी लगाते हो तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से डाई, डाई में अगर मैं आई एन जी लगाती हूँ तो क्या बनता है? आई ई को आप वाई से रिप्लेस करते हो. सो देयर यू हैव टू रिप्लेस आई ई विद व्हाट? विद वाई. ठीक है, सो रिप्लेस आई ई विद द अल्फाबेट वाई. ठीक है, रूल ये है अगर कोई वर्ब आई ई है उसके लास्ट में, ठीक है, और उसमें आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो? यू आर यूजिंग द सफिक्स आई एन जी. तो आपको क्या करना है? आई ई जो आपका वर्ब के लास्ट में आया आई ई, उसको हटाना है आपको. ठीक है, और उसको हटा के आपको क्या करना है? वाई से रिप्लेस कर देना. ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी हम आईएनजी वाले रूल कर चुके हैं तो इसीलिए कुछ और रूल भी एक ही आईएनजी वाले के अंडर आप पढ़ लोगे तो ये कि आपको याद जल्दी रहती है चीज़ें. वन मोर थिंग, व्हेन एवर यू लर्न एनी रूल उसको अप्लाई ज़रूर करके दो. ठीक है, अप्लाई एक बार आप ज़रूर करना खुद से. तो इससे क्या होता है कि आपको चीज़ों की एप्लीकेशन पड़ती है. मेनी अ टाइम्स लर्निंग इज नॉट इनफ, यू हैव टू लर्न टू अप्लाई दोज रूल्स. मैथ्स में भी तो यही होता है, आप सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं करते हो, जब तक आप उन फॉर्मूले को क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करते हो अप्लाई करके तब तक आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते हो. सो दिस इज सेम विद इंग्लिश रूल्स एज वेल. कोई भी रूल है, आपने एक बार रूल पढ़ा तो उसके लिए थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स. ठीक है, बेस्ट तरीका ये है कि आप एग्जाम्पल के साथ चीज़ें याद रखो. जैसे कि डाई एक ऐसा वर्ड है जो पता होता है, तो आपको यही पता होगा कि डाइंग में डी वाई आई एन जी यूजली मैं लगाती हूँ. तो फॉर दोज वर्ब्स विच एंड इन वर्ड आई ई एंड यू आर एडिंग आई एन जी एज अ सफिक्स, तब डाई का क्या बन जाता है? डाइंग. यही तो होता है कि अगर कोई एक ऐसा वर्ब है जिसके लास्ट में आप किससे एंड हो रहा है? आई ई. वन मोर थिंग, आई ई का हम एक और रूल पढ़ चुके हैं, आई बिफोर ई. राइट, तो ये रूल जो है एक बार पढ़ के एग्जाम्पल के साथ याद जरूर रखना और एल्स यू विल गेट कंफ्यूज. क्योंकि आई ई वाले में क्या था? आई बिफोर ई. राइट, यही तो चीज़ें हमने पढ़ी थी. आई बिफोर ई वो किसके लिए था? वो सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग के लिए था. अगर इन वर्ड में आप आई एन जी लगा रहे हो तब क्या चेंज होगा वो ये वाला रूल बता रहा है आपको. राइट, सो यू विल रिप्लेस द आई ई. जो वर्ब का एंड हो रहा है आई ई से, उसको आप किससे रिप्लेस कर दोगे? बाय द अल्फाबेट वाई. ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? इफ आई से लाई, एल आई ई, एंड आई एड आई एन जी टू इट, तो वो क्या बन जाता है? अगेन रूल क्या बोल रहा है? राइट, एक बार खुद जरूर आंसर करो कि रूल क्या बोल रहा है. कोई एक वर्ब है, लाई इज अ वर्ब, इट एंड्स इन आई ई, है ना. अब हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? आई एन जी ऐड कर रहे हैं. तब क्या हो जाना चाहिए? आई ई किससे रिप्लेस होगा? वाई से. राइट, सो इट विल बी एल वाई आई एन जी. क्लियर? ऑलराइट, now let's move to the next rule. Okay,
एक बार ये रूल आपको वापस देखना है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द रूल, राइट। जैसे जैसे ये वीडियो आगे प्रोग्रेस करती जाएगी, आपको बाय द एंड ऑफ इट आपको ये वाले रूल्स जो अगर एग्जाम्पल के साथ आप याद रखते हो तो आपको ये रूल्स याद भी हो जाएंगे, राइट। सो नाउ लेट अस मूव टू रूल, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल अगेन आईएनजी वाला एक लास्ट रूल और कर लेते हैं आज, ठीक है। ओनली रिलेटेड टू आईएनजी वाली बता रही हूं मैं, राइट। तो नेक्स्ट रूल आपका ये बोलता है, इफ देयर इज अ वर्ब, अगर कोई एक ऐसा वर्ब है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि जो आपका वर्ब एंड हो रहा है वो किससे एंड हो रहा है, एक कॉन्सोनेंट से, ठीक है। वर्ब एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, पहले तो वॉवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही तो होते हैं वॉवल। इनके अलावा जो भी अल्फाबेट्स बच गए वो क्या है, आपके कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू यही वॉवल्स हैं, इनके अलावा जो अल्फाबेट्स है वो आपके कॉन्सोनेंट हो गए, ठीक है। तो रूल ये बोलता है कोई वर्ब है वो एंड किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, लेकिन जब उससे पहले क्या है, कोई एक वॉवल है, ठीक है। एंड्स इन कॉन्सोनेंट्स and have a vowel before it, ठीक है। तब आप क्या करोगे, अगर उसमें तब आप ing का इस्तेमाल कर रहे हो, there you are adding ing to it, ठीक है। तब जो लास्ट कॉन्सोनेंट है you have to double it, double the consonant, कॉन्सोनेंट को क्या करना है, आपको डबल कर देना है। जैसे कि इफ आई से सिट, इसमें मैं क्या ऐड करूंगी, ing, तो देयर इज अ वर्ड सिट, सिट क्या है, इट इज अ वर्ब, और क्या बोल रहा है कि एंड किस में हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट में, टी क्या है, इट इज अ कॉन्सोनेंट, and that consonant is preceded by what, a vowel, ठीक है। end किससे हो रहा है, ends in a consonant, और consonant से पहले जो आपका अल्फाबेट है वो क्या है, vowel है। तब आप उसमें क्या लगा रहे हो, सफिक्स ing का इस्तेमाल कर रहे हो, तब क्या हो जाएगा, you have to double the consonant, जैसे कि sit becomes sitting, यही तो होता है। ये कब होगा, जब आपका जो वर्ब है वो एंड किससे हो रहा है, वो एक कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है और उससे पहले एक आपका वॉवल है, और तब आप उसमें आईएनजी का इस्तेमाल करोगे, तो जो आपका कॉन्सोनेंट है उसको आप रिपीट करोगे, ठीक है। उसको आप डबल करोगे या फिर आप उसको रिपीट करोगे, जैसे सिट बिकम्स व्हाट, सिटिंग। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल, राइट। जो भी ये रूल है एक बार आप खुद एक एग्जाम्पल खुद से भी ट्राई करो टू मेक एन एग्जाम्पल बाय योरसेल्फ। दूसरा जैसे कि इफ आई से स्विम, स्विम में मैं क्या वर्ड ऐड कर रही हूँ, ing। पहले तो वर्ब देखो, m क्या है, इट इज अ कॉन्सोनेंट, है ना, कॉन्सोनेंट है, जबकि जो आपका I है वॉवल है। रूल, वर्ब एंड हो रहा है एक आपके कॉन्सोनेंट में, लेकिन उससे पहले आपका वॉवल आ रहा है और उसमें आप सफिक्स ing का इस्तेमाल कर रहे हो, तब आपको जो कॉन्सोनेंट है वो एक और बार रिपीट करना है, या फिर 2 बार कॉन्सोनेंट जो जिससे एंड हो रहा है वो आप 2 बार लिखोगे। सो स्विमिंग की स्पेलिंग क्या होती है, SWIMMING, ठीक है। MING नहीं होता, इट इज MMING। ऑलराइट, आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। सो दीज वर सर्टेन रूल्स ऑफ ING, जो ING से रिलेटेड रूल्स हैं वो हमने कुछ किए। और नेक्स्ट रूल क्या है, कल हमने एक फुल से रिलेटेड रूल पढ़ा था ना, उससे से एक और रूल है, अगर कोई एक वर्ब है, ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल से समझते पहले इसको, रूल को, राइट। इफ आई से ब्यूटी,
प्लस फुल। कल क्या रूल पढ़ा था हमने, जो आपका फुल वर्ड है ना, राइट, उसको जब आप ऐड कर देते हो तो आपका एक एल आप रिमूव करते हो, राइट। तो ये रूल क्या बोलता है, ब्यूटीफुल की स्पेलिंग क्या होती है, ये तो स्पेलिंग होती है। तो ये रूल आपका ये बोल रहा है, अगर कोई ऐसा वर्ब है जो किस में एंड हो रहा है, वाई में, और उसमें आप फुल को ऐड कर रहे हो, तब क्या चेंज आता है, इफ अ वर्ब ends in y, ठीक है, and you add full to that verb as a suffix, ठीक है। full आप किस लिए यूज कर, suffix के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, तो रूल के अकॉर्डिंग you have to replace y with I, ठीक है। अगर कोई वर्ब है, एंड में उसके क्या आ रहा है, उसके एंड में अगर y आ रहा है और y आ रहा है ना, राइट, ब्यूटी इज द वर्ड एंड यू हैव एडेड फुल टू इट। पहले रूल के अकॉर्डिंग अगर आप फुल ऐड कर रहे हो एज अ सफिक्स तो एक y तो रिमूव हो गया, ये रूल ऑलरेडी पढ़ लिया, तो इतना तो हमें पता है कि इस वाले उसमें l तो हम रिमूव कर ही देंगे। लेकिन जो वर्ब है वो एंड किससे हो रहा है, y से, राइट। तो अगर वो y से एंड हो रहा है तो जो इन दोनों को जोड़ के वर्ड बनेगा उसमें जो I है, राइट, जो y है वो हमने रिप्लेस किससे किया, I अल्फाबेट से, राइट। सो देयर यू हैव टू रिप्लेस द वर्ब y विद I इफ यू आर एडिंग सफिक्स फुल। क्लियर है। और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि ड्यूटी, ड्यूटी इज अ वर्ब विच एंड्स इन y, और उसमें मैंने ऐड क्या कर दिया, फुल ऐड कर दिया, तब क्या बन जाएगा इसका, ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल की स्पेलिंग क्या होगी, DUTIFUL, राइट। पहला रूल हमने ऑलरेडी कर चुका है, क्योंकि फुल है तो एक एल रिमूव कर दिया, यहाँ पे सिर्फ एक ही एल है। दूसरा रूल अभी जो हमने पढ़ा, अगर वो वर्ब y से एंड हो रहा है, फुल आप ऐड कर रहे हो, तो y को आप किससे रिप्लेस करोगे, I अल्फाबेट से आप रिप्लेस करोगे। क्लियर है ये वाला रूल, राइट। एक एग्जाम्पल आप खुद भी जरूर ट्राई करना, ठीक है। एक लास्ट रूल आज एक और पढ़ लेते हैं। ये एक ऐसा रूल है, दिस इज रिलेटेड टू दोज वर्ड्स विच स्टार्ट्स विद Q, ठीक है। If there is a verb starting with Q, अगर Q से शुरू हो रहा है तो मोस्ट केसेस में, ठीक है, Q, इफ यू थिंक ऑफ एनी वर्ड ऑफ Q, तो मोस्ट केसेस में, ठीक है, 95% ऑफ द टाइम आपका Q जो है उसके बाद स्टार्ट्स विद Q, इट इज followed by you। एक और चीज, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूं, जब भी हम रूल्स की बात करते हैं तो ये रूल्स जो होते हैं ये 90 to 95% ऑफ द टाइम दे आर ट्रू फॉर द वर्ड, ठीक है। हर रूल की तरह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं, राइट। आप केमिस्ट्री की बात कर लो या फिर आप मैथ्स के कुछ रूल्स पढ़ रहे हो, राइट, कुछ एक्सेप्शन जरूर होंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी हमने रूल्स पढ़े वो हर किसी में आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू इट, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपके रूल्स फॉलो करते हैं, राइट। तो अब वापस रूल पे आ जाते हैं। वर्ब स्टार्टिंग विद Q एंड इट इज फॉलोड बाय U, मतलब अगर कोई वर्ब है वो Q से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद क्या लगता है, उसके बाद U लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, इफ आई से क्विक, QUICK, है ना। अब वर्ड देखो यहाँ पे Q है, रूल बोलता है Q के बाद क्या लगेगा, U लग जाएगा, है ना। तो Q इज फॉलोड बाय U, राइट। तो अगर कभी भी कंफ्यूजन होती है इस उसमें, तो Q के बाद हमेशा क्या लगेगा, आपका U लगेगा, राइट। और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, इफ आई से क्वाइट, QUIET, है ना। इफ आई से क्विल्ट, राइट, तो QUILT, ठीक है। तो मोस्टली जो भी आपके वर्ब होते हैं, अगर वो क्या है, Q से स्टार्ट हो रहे हैं और
उसके बाद आपका क्या लगेगा, उसके बाद आप यू का इस्तेमाल करते हो. सो क्यू इज फॉलोड बाय यू. ऑलराइट, तो आज हमने कुछ रूल्स पढ़े, राइट. सो दीज वर सम ऑफ द रूल्स दैट वन मस्ट नो. ये रूल आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा याद ही करो. तो बेस्ट तरीका अगर आपको रूल याद रखने का है तो आप एक एग्जाम्पल के साथ कर सकते हो. जैसे कि इफ़ आई टॉक अबाउट द रूल, ठीक है, ये वाले रूल की अगर मैं बात करूँ तो क्विक वर्ड हो गया, या फिर आपका क्विल्ट वर्ड हो गया, या क्वाइट वर्ड हो गया. तो ये एक ऐसा वर्ड है, इसकी स्पेलिंग अगर आपको याद है तो आप इसके थ्रू याद रख सकते हो कि भाई क्यू के बाद यू आर है, राइट. सिमिलरली ट्राई टू रिमेंबर द रूल्स, या फिर कोई भी एक कॉन्सेप्ट है एग्जाम्पल के साथ अगर आप याद रखोगे तो वो आपके लिए कंपैरेटिवली ईजियर हो जाता है, राइट. बिकॉज देयर यू नो द एप्लीकेशन ऑफ दैट रूल, राइट. तो आज हमने कुछ और रूल्स पढ़े, स्पेलिंग्स रूल्स पढ़े, राइट. जब भी आप कोई एग्जाम दोगे या फिर आप प्रैक्टिस सेट भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो, इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग सर्टेन क्वेश्चंस और आपके स्पेलिंग के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगर कोई जो रूल्स पढ़ाए गए हैं एक बार उनको अप्लाई ज़रूर करना, तब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, राइट. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल.